सर मैं आपको क्विकली बता देती हूँ कि इस समय डाउ का क्या हाल है। तो फिलहाल 190 अंकों की कमजोरी यहाँ पर दिख रही है, 33,550 के पास है। और नैस्डैक फ्यूचर्स इस समय 116 117 अंक नीचे है। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो आगे आधे से 1.25% तक की कमजोरी यहाँ पर नजर आ रही है। और कच्चे तेल पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं, क्योंकि यहां से थोड़ी अच्छी खबर जरूर है। ऑलमोस्ट 2% की गिरावट यहां पर नजर आ रही है, $84 के नीचे ब्रेंट आ गया है। करेंसी पर एक बार नजर डाल लेते हैं। डॉलर इंडेक्स नॉट सो गुड न्यूज, 104 के पार है, ऑलमोस्ट 6 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे है। लेकिन रुपया कहीं जा नहीं रहा है, बिल्कुल दायरे में। सरप्राइजिंगली इतनी कमजोरी नहीं है, खुला कमजोर था लेकिन एक दायरे में घूम रहा है। ओके, सो बेसिकली नेहा, मेरे पास बहुत अच्छी खबर तो है नहीं आपके लिए, क्योंकि 18,000 के नीचे जो निफ्टी ट्रेड कर रहा है वो अच्छे संकेत नहीं है। मजे की बात क्या है, 18,000 के पुट पर और 18,000 के कॉल पर, दोनों पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है मंथली सीरीज का। 18,000 के पुट पर 85 लाख शेयर हैं और कॉल्स पर 1,82,00,000 शेयर। 85 लाख शेयर आज ही कॉल्स में ऐड हुए हैं, यानी कि जितने पुट राइटर खड़े हैं उनके सामने सामने कॉल राइटर और खड़े हो गए। यानी कि आपके लिए क्लियर कट संकेत ये है कि आप 18,000 के ऊपर आज बंद नहीं हो पाएंगे। तो 2 दिन तक 18,000 के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद अगर आज आप 18,000 के नीचे ही बंद होंगे, ये संकेत साफ आता दिख रहा है। और अब ये संकेत कहाँ बंद हो सकते हैं, 17,900 होल्ड कर लें तो अच्छी बात है, लग तो रहा है होल्ड करने की कोशिश करेंगे। 17,900 के पुट पर 56 लाख शेयर हैं, कॉल्स में ऑलरेडी 62 लाख शेयर जुड़ चुके हैं, तो 17,900 पर भी कॉल राइटिंग होती दिख रही है। तो अब आपको 3 बजे तक 17,900 के नीचे नहीं जाना है। 3 बजे तक 17,900 के नीचे जाकर टिके तो फिर 17,850 और 17,800 तक का रास्ता खुल जाता है। और अगर इसे होल्ड कर लिया तो 17,900 925 के आसपास आइडियली फिर आज की क्लोजिंग होनी चाहिए। ये आपके लिए डेटा बता रहे हैं। 18,000 के ऊपर नहीं होगी, 17,900 925 के आसपास की संभावना ज्यादा है। और अगर 3 बजे के पहले तोड़ दिया तो 17,800 से 17,850 के बीच में कहीं भी जाकर बंदोगे। ये निफ्टी के डेटा आपको बता रहे हैं। हल्के हुए हैं, पुट कॉल रेशियो 0.87 पर है, 1.04 पर, लेकिन जितना मैं चाहता था उतना हल्का अभी भी नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ही कम हो गया हो, वैसा नहीं। लेकिन बैंक निफ्टी में पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड हो चुका है। 0.56 का पुट कॉल रेशियो डेफिनेटली ओवरसोल्ड है। और इस पुट कॉल रेशियो के लिहाज से ऐसा लगता है कि 41,000 के लेवल को होल्ड करने की कोशिश बैंक निफ्टी करेगा क्लोजिंग बेसिस पर। क्यों करेगा वो बता दूं। 41,000 के पुट पर 34 लाख शेयर हैं और कॉल्स पर 30 लाख शेयर हैं, लगभग बराबरी का मामला है। इसलिए इस बात की पूरी संभावना बनती है कि अब आप 41,000 के नीचे बंद नहीं होंगे। 3 बजे तक इसको होल्ड करना चाहिए, लेकिन फिर भी ना तो कभी बोलने का नहीं। अगर हो गए तो, अगर हो गए तो फिर 41,650 40,650 40,800 की रेंज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। डाउ फ्यूचर्स थोड़े से सुधरे तो नहीं होंगे, गिरना बंद किए, 250 पॉइंट अभी भी नीचे। ऐसे में अगर डाउ फ्यूचर्स में थोड़ी रिकवरी आती है 75-100 पॉइंट की, तो बैंक निफ्टी आपका 41,300 के आसपास क्लोज होने की कोशिश कर सकता है। और 41,300 भी क्लोज हो तो ज्यादा बुरा नहीं है। तो 41,000 के नीचे बहुत खराब, 41,300 ज्यादा बुरा नहीं, 41,500 हो जाए तो कहने क्या, जो कि लगता नहीं है। ये आपके लिए बैंक निफ्टी पर लेवल से, क्योंकि ऊपर बैंक निफ्टी में दबाकर कॉल राइटिंग हुई है 41,300 से लेके 41,500 की रेंज में। तो अगर रिकवरी में 41,300 से 41,500 की रेंज आती है तो वहां पर आपको अपनी पोजीशंस कम करने की कोशिश करनी चाहिए। और 41,000 के नीचे नहीं बंद होंगे, इसकी संभावना बन रही। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेटा आपके लिए। ओके।